मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक जरूरी बात पर बात करना चाहता हूं। सच बोलने का समय आ गया है, दुश्मनों को बेनकाब करने का समय आ गया है और पाकिस्तान को एक सच्चे आजाद मुल्क बनाने का समय आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश को किसने लूटा, इस देश की तरक्की में किसने रोड़ा अटकाया और कौन अब भी साजिशें रच रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ की। ये वो शख्स हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन हर बार अपनी सत्ता का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया। नवाज शरीफ ने लंदन में अरबों खरबों के महल बनवाए, अपने परिवार के कारोबार को बढ़ावा दिया और देश को कर्जदार बना दिया। अपनी चोरी छिपाने के लिए उन्होंने हर संस्थान को कमजोर किया। जब पनामा लीक्स में उनका नाम आया तो सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। अदालत ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन वो अब भी अपनी बेगुनाही का दावा कर रहे हैं। यही वो पाखंड है जो हम बरसों से देखते आ रहे हैं। अब आते हैं शहबाज शरीफ पर। उन्हें एक बेहतरीन प्रशासक, काम का बादशाह कहा जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है? ये भी अपने भाई की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। आशियाना हाउसिंग घोटाला, रमजान शुगर मिल्स, साफ पानी कंपनियां योजना में भ्रष्टाचार की बू आती है। उनके राज में एकमात्र सफल ठेकेदार वही था जो कमीशन देता था। और फिर सबसे बड़ी ज्यादती यह है कि जनता के टैक्स का पैसा मीडिया में अपनी झूठी तारीफ करवाने के लिए विज्ञापनों पर खर्च किया जाता है। मेरे नौजवानों, मुझे पता है कि तुम निराश हुए, लेकिन मैंने तुम्हें उम्मीद दी। मैंने कहा था कि हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, एक ऐसा पाकिस्तान जहां कानून सबके लिए बराबर होगा, जहां भ्रष्ट लोग जेल में होंगे, चाहे वो ताकतवर हो या कमजोर। जरदारी का जिक्र न करना लापरवाही होगी। यही वो आदमी है जिसने सिंध को बर्बाद किया, कराची को बंधक बनाया और देश की संपत्ति हड़प ली। फर्जी खातों का मामला, ओमनी ग्रुप घोटाला, सब कुछ देश के सामने है, लेकिन आज भी ये लोग एकजुट होकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, असल में चोरों का गिरोह है। इनका एक ही मकसद है, इमरान खान को रोकना, क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान के आते ही ये सब चोरी करते पकड़े जाएंगे, इनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी और ये जेल में होंगे। मेरे विरोधी कहते हैं कि मैं संस्थाओं के खिलाफ हूं। नहीं, मैं संस्थाओं के खिलाफ नहीं हूं। मैं संस्थाओं का इस्तेमाल करने वाले भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हूं, जो तटस्थ होने का दिखावा करते हैं लेकिन असल में चोरों की मदद करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं बदला लेना चाहता हूं, मैं तो बस न्याय चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कल कोई बच्चा ये सोचे कि इस देश में चोरी करना जायज है, क्योंकि बड़े लोग तो इससे बच निकलते हैं। मैंने देश से वादा किया था कि मैं किसी भी डाकू को नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने वादे पर आज भी कायम हूं। चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, फजलुर रहमान हो या कोई और, जो भी इस देश का पैसा खाएगा उसे हिसाब देना होगा। फजलुर रहमान मौलाना डीजल, ये वो शख्स है जिसने मजहब का इस्तेमाल करके दुनिया कमाई है। ये हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहा है, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ आपके स्कूलों के लिए फंड, सिर्फ आपके परिवार के लिए सुविधाएं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये जंग आप सबकी है। अगर आज आप इन चोरों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आपके बच्चों के पास कुछ नहीं बचेगा। ये लोग आपकी जमीनें बेच देंगे, आपकी संप्रभुता गिरवी रख देंगे और आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़ देंगे। मैं जेल गया, मुझे चोटें आई, मेरे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुए, मीडिया बंद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि मैंने सच बोला था। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस देश के भविष्य के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चुनाव जरूर आएंगे, ईश्वर की इच्छा से, और जब वह दिन आएगा तो आप सभी को बाहर निकलना होगा, आपको वोट देना होगा, सिर्फ एक विचारधारा के लिए,
सिर्फ एक विचार के लिए, एक आजाद और स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी राष्ट्र, अब समय आ गया है कि हम तय करें, क्या हम गुलामी स्वीकार करेंगे या आजादी की राह पर चलेंगे? क्या हम इन चोरों को एक और मौका देंगे या फिर न्याय, विश्वास और ईमानदारी की व्यवस्था लाएंगे? मैं इमरान खान आपसे वादा करता हूं कि जब तक मेरी सांस है मैं आपकी जंग लड़ता रहूंगा। मैं इस देश को उसके असली सपनों की व्याख्या दूंगा। कायदे